दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में रीता नाम की लेडीज अपने पति राजेश और उनके 2 बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है। दरअसल इन दोनों का जीवन बड़े ही अच्छी तरीके से कट रहा होता है। रीता, राजेश और उसके 2 बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और रीता और राजेश बड़े ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी रहे होते हैं। दरअसल जो राजेश होता है वो सेक्स का आदी हुआ करता था। वो अपनी पत्नी रीता के साथ घंटों 2-2 घंटे तक रात्रि में सेक्स किया करता था, और उसका मन होता है तभी वो अपनी पत्नी के साथ दिन में भी सेक्स किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रीता परेशान हो जाती है और उसकी इस आदतों की वजह से इनमें लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। इनका लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ता है कि ये जो रीता होती है ये अपने पति से तलाक लेकर इसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों के लिए, जिससे अब जो राजेश होता है वो एकदम अपने घर में अकेला पड़ जाता है और उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ऐसे ही कुछ दिनों को काटता है, लेकिन उसे अपने घर में अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो राजेश अपने एक दोस्त से बातचीत करता है, कहता है कि दोस्त, किसी एक ऐसी लड़की या औरत से मेरी शादी कराओ जो मेरी मन की इच्छाओं को पूरा कर सके। उसका एक दोस्त होता है जो कहता है कि भाई, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगा। और उसका दोस्त एक विधवा औरत जिसका नाम प्रिया होता है उसे ढूंढता है और उसके साथ उसकी शादी करा देता है। दरअसल प्रिया की शादी तो राजेश के साथ हो जाती है, लेकिन प्रिया अपनी एक बेटी को भी लेकर आती है जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल होती है। जब इन दोनों को शादी करके ये घर पहुंच जाते हैं तो ये जो राजेश होता है ये भी प्रिया के साथ भी अलग अलग तरीके से संबंध बनाता है, जिससे प्रिया को भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसके पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और वो भी करीब 4-5 सालों से विधवा थी, जिससे भी उसके भी मन की जो भावनाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए उसे भी अब इस राजेश के साथ बहुत मज़ा आने लगता है। इन दोनों का जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से कटना शुरू हो जाता है और ऐसे ही ऐसे करीब 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन प्रिया के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है, तो ये राजेश अपनी पत्नी प्रिया को लेकर एक पास के हॉस्पिटल में पहुंचता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो चेकअप करते, कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो पेट से और इसकी डिलीवरी होने वाली है। तो वो डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं और वो जब इसका बारीकी से चेकअप करते हो तो पता लगता है कि प्रिया के पेट में ही उसका जो बच्चा है वो ख़त्म हो चुका है, और अगर उसके बच्चे को उसके पेट से जल्दी नहीं निकाला गया तो प्रिया की भी जान को खतरा है। जैसे ही राजेश को इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रिया की भी जान को खतरा है, वो अपनी जान पर खेल जाता है और कहता है कि कैसे भी करके हमारी औरत को आप बचा लीजिए, आप चाहे कितने भी पैसे ले लीजिए। लेकिन डॉक्टर होते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो राजेश की पत्नी को नहीं बचा पाए। जब उसका वहीं पर हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो जाती है तो राजेश अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और बड़े ही क्रियाकलाप से, सारे क्रियाकलापों से उसका अंतिम संस्कार करता है। जिसके बाद अंतिम संस्कार के बाद इन दोनों का जीवन थोड़ा डगमगाता है, क्योंकि जिसके घर में मृत्यु हो जाती है उसके घर का जो रहन सहन और उसका हाल वाल है वो थोड़ा बदल जाता है, जिससे कि अब राजेश और उसकी बेटी जो होती है वो दोनों अब एकदम सहमे सहमे से रहने लगते हैं और उन दोनों का जीवन नहीं कट रहा होता है। लेकिन जो राजेश होता है वो तो सेक्स का आदी हुआ करता था। उसने शादी ही इससे इसलिए की थी कि उसके मन की जो भावनाएं हैं वो ख़त्म नहीं हो रही होती हैं, इसलिए उसने उससे शादी की होती है। अब वो आगे करता तो क्या करता, वो भी अब उसका जो मन होता है वो विचलित होने लगता है। लेकिन तब तक उसकी बेटी की जो उम्र होती है वो करीब 15 से 16 साल की हो जाती है। एक दिन उसकी बेटी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो ये राजेश अपने घर पर ही बैठा होता है और ये अपनी बेटी को भीगे बदन देख लेता है। और जब ये अपनी बेटी यानी अपनी सौतेली बेटी को
जो उसकी पत्नी दूसरी लेकर आई थी अपने साथ में उसको देखता है तो वो अब इसके ऊपर भी डोरे डालना शुरू कर देता है। राजेश सोचता है कि आखिर ये मेरी कोई सगी बेटी तो है नहीं, और अगर इसके साथ मैं संबंध बनाऊं तो मुझे कितना मजा आएगा। जैसे ही राजेश के दिमाग में ये बात घूमती है, अब तो वो चौबीसों घंटे अपनी बेटी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। राजेश उसके आगे पीछे घूमता है और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आता है। हालांकि वो लड़की भी अब करती तो क्या करती, वो भी, क्योंकि उसका जो सौतेला बाप होता है वो भी अपने पिता से बड़े ही अच्छी तरीके से बातचीत करती है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में यह नहीं था कि ये राजेश जो होता है वह इसके साथ क्या करने वाला है। इधर ऐसे ही ऐसे कुछ दिनों का समय बीत जाता है तो राजेश जो होता है वो सोचता है कि आखिर मैं अब इसके साथ संबंध बनाऊं तो कैसे बनाऊं। इसी पर वो अपने दिमाग को चौबीसों घंटे घुमाता रहता है। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस लड़की को ब्लू फिल्म दिखाने की आदत डाल दूं, और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। वो अपनी लड़की यानी अपनी सौतेली बेटी के सामने बैठकर गंदी गंदी वीडियो देखता है। हालांकि पहले तो ये लड़की इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि आगे चलकर तुम्हें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जब इस लड़की को इस तरीके से बहकाता है तो ये लड़की होती है, ये अभी कच्ची उम्र की होती है और ये भी उसके बहकावे में आ जाती है और ये भी ब्लू फिल्म की आदी हो जाती है। ये अपने पिताजी यानी राजेश के साथ उन गंदी गंदी फिल्मों को देखना शुरू कर देती है। जब ये देखना शुरू करती है तो अब राजेश के मन में ऐसा लगता है कि अब ये मेरी बात आसानी से मान जाएगी, क्योंकि उसने उसे ब्लू फिल्म दिखाने की आदत जो डाल दी थी, क्योंकि उसे भी अब बहुत ही देखने में मज़ा आने लगता है। एक दिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर राजेश अपनी बेटी यानी अपनी सौतेली लड़की से कहता है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ लेटो। लेकिन वो लड़की भी, क्योंकि उसे भी अब ये गंदी गंदी फिल्में देखते हुए करीब 2 से ढाई महीने का समय बीत गया होता है, तो उसका भी मन अब कहीं ना कहीं विचलित होने लगता है। जिसके चलते जब राजेश कहता है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ ही लेटो और हम दोनों लोग लेटकर आराम से अच्छी अच्छी तुमको वीडियो दिखाएंगे। राजेश जैसे ही उससे ये बात कहता है तो वो ये चीज़ मान जाती है और अपने पिता राजेश के साथ ही उस रात लेट जाती है। ये दोनों वहीं पर आराम से वो वीडियो गंदी देखना शुरू कर देते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक ये वो गंदी गंदी वीडियो देखते तो इन दोनों के मन में उत्तेजना होने लगती है। लेकिन अब करते तो क्या करते ये दोनों, जो राजेश होता है वो उसके अंदर उत्तेजना बढ़ती है तो वो अपनी लड़की के ऊपर इधर उधर अंगों पर हाथ घुमाना शुरू कर देता है। इधर उस लड़की को भी उत्तेजना बढ़ती है तो वो भी अब उससे कुछ कह नहीं रही होती है, जिससे कि ये दोनों उस रात अपने तन से एक एक करके सारे कपड़े अलग कर देते हैं और उसी रात ये दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब इन दोनों का आए दिन का ये सिलसिला शुरू हो जाता और ये दोनों एक पति पत्नी की तरह उस एक छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके घर में इन दोनों के अलावा और कोई रहता भी नहीं है। और एक पिता और बेटी के ऊपर आखिरकार शक करता तो कौन करता, इसलिए ये दोनों अब डेली का इनका जो होता है वो शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही ऐसे करीब 8 से 10 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन राजेश अपने काम के लिए कहीं बाहर जाता है और ये जो लड़की होती है ये अपने घर के आंगन में बैठी बैठी गानों को गुनगुना रही होती है। जब ये गुनगुना रही होती है तो इसकी एक पड़ोसन अपनी छत पर टहलने आती है और ये उसको देख लेती है और उसकी नज़र इसके पेट पर जाती है तो इसका पेट बड़ा हुआ उसको दिखाई देता है, जिससे कि वो तुरंत ही इस राजेश के घर में जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बेटा तुम्हारे पेट में क्या हुआ है, तुम्हारा पेट इतना बढ़ क्यों रहा है। लेकिन वो लड़की जो होती है वो इसको कुछ नहीं बताती, तो ये पड़ोसन होती है इसे एक पास के ही अस्पताल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर इसका चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि ये लड़की पेट से है। जैसे ही इसके पड़ोसी को इस बात की जानकारी मिलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके पड़ोसी सारे वहीं पर उस लड़की को डॉक्टर के ही सामने
एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को वहीं अस्पताल में बुला लेता है, जिससे कि ये जो पुलिस होती है उस लड़की को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। हालांकि पहले ये लड़की अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताती और जब पुलिस इससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो ये सारी बातें बता देती है कि क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो बताती है कि मेरे पिताजी मुझे डेली गंदी गंदी फिल्में दिखाया करते थे और उन्होंने मुझे ये लत लगा दी। इसके बाद हम दोनों पर रोका नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस को यह बात की जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत ही उस राजेश को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उसे थाने में ले जाती है, जहां उससे भी बयानबाजी की जाती है। तो राजेश भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और यहाँ से पुलिस इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी की देह भावना को ठेस पहुंचाना, लेकिन ये दुनिया है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।